हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। देन एफ एक्स इज सेट टू बी वन वन फंक्शन if different elements of A have different images in B। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। यानी A में डिफरेंट एलिमेंट्स की B में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, मैपिंग ड्रॉ करी है। ये फंक्शन है A से B में डिफाइन किया है। A में हमने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और B में हमने 3 एलिमेंट ले लिए A B C। यहाँ पर 1 की इमेज A है जो कि A की है, और 2 की इमेज भी B है मतलब, और 3 की इमेज भी C है। तो ये एक का एक से रिलेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर यहां पर 1 की इमेज A होती और 2 की भी इमेज A होती तो ये वन वन फंक्शन नहीं होता। यानी दो नंबर्स की, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेट A में अगर सेम इमेज होगी तो उस केस में हम उसको मैनी वन कहेंगे। तो वन वन किसको कहेंगे हम? जब 1 से 1 इमेज होगी, 1 एलिमेंट की 1 ही इमेज होगी, 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होगी। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल है। फंक्शन एफ ए से बी में हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ए में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और इसमें 4 एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। किसी भी 2 एलिमेंट की, यहाँ पर ए में किसी भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन है? वन वन। ये दोनों एग्जाम्पल वन वन फंक्शन के हैं। यहाँ पे अगर डी की कोई रिलेशन नहीं है तो भी ये वन वन इमेज ही कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन। अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, इज सेट टू बी अ मैनी वन फंक्शन इफ एटलीस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, इफ एटलीस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैविंग द सेम इमेज इन बी। मतलब ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी बी में सेम इमेज है, तो उसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। जैसे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, और 3 की भी इमेज बी है, तो यहाँ पे 2 और 3 की सेम इमेज है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। अगर इनमें, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी बी है, मतलब इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन किया, इसमें 1 2 3 एलिमेंट लिए, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट लिए। यहाँ पर 1 की भी इमेज ए है, 2 की भी इमेज ए है, 3 की भी इमेज ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की इमेज सेम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड होता है हमारे पास कि हमको कैसे पता करें कि कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। कोई भी जो फंक्शन होगा वो या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, दोनों नहीं हो सकता है। या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है? इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट 2 और मोर पॉइंट्स देन द फंक्शन इज मैनी वन, अदरवाइज वन वन। मतलब अगर कोई ग्राफ है फंक्शन का, उसमें अगर हम कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हम उस ग्राफ पर इस तरह से बना सकें कि वो फंक्शन को 2 पॉइंट पर, उस ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो वह वाला जो फंक्शन होगा वह मैनी वन होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा। और अगर पूरे ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है तो वह वन वन फंक्शन होगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ लिया, तो यहां पर अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी बनाऊं, यहां पर बना दी मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, या यहां पे बना दी, कोई सी भी एक लाइन हमारे को क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरे ग्राफ पर स्कैन करना है। अगर कोई भी एक जगह हमारे को कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर, यानी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करे, तो वह क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसको और इसको, ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने मान लिया इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू x1 है,
और इसके रेस्पेक्ट में x की वैल्यू x2 है, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y1 आ रही है। तो हम जानते हैं फंक्शन में हमारे पास सपोज किया हमने a से b में कोई डिफाइन है फंक्शन, और x1 और x2 हमारे पास दो वैल्यूज है a में, और यहाँ पर y1 y2 करके बहुत सारी वैल्यूज हैं, मान लिया दो वैल्यू ले ली y1 y2। तो हम देखें कि x1 की इमेज भी y1 आ रही है और x2 की इमेज भी y1 आ रही है। तो ये क्या हो गया, अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने यही देखा था कि दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसलिए यह मैनी वन है। तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो ग्राफ है ये मैनी वन फंक्शन होगा, और ये ग्राफिकल मेथड है हमको फाइंड आउट करने का। यदि हम ग्राफ बना लें तो हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिया y इक्वल टू mod x का ग्राफ बनाया। mod x का ग्राफ इस तरह से बनता ही है। यहाँ पर भी हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहीं पे भी हम ड्रा करें, यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये दो जगह या दो पॉइंट पर इसको कट कर रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक और ग्राफ लिया log x का। log x का ग्राफ इस तरह से होता है। हम यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी, इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, कहीं पर भी पूरा स्कैन करना है, वो इस ग्राफ को एक ही जगह पर कट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रही है। तो यह क्या हो गया, हमारे पास वन वन फंक्शन हो गया। इसी तरह से sin x का ग्राफ अगर हम बनाएं तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है, दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर ये तो कई जगह कट करेगी, टू, फिर आगे भी कट करेगी और आगे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स पर कट करेगी। तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया अगेन। ठीक है, अब सेकंड मेथड आता है हमारे पास वन वन और मैनी वन चेक करने के लिए। हमारे पास इसको हम बोर्ड में भी यूज करते हैं, 12th बोर्ड में हम इसका यूज करते हैं। 12th बोर्ड में हम यही वाला मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड हम यूज नहीं करेंगे। हमने मान लिया कोई फंक्शन है f(x), f a से b में है, और इसमें कोई डोमेन, हमने a में कोई दो एलिमेंट ले लिए, a के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो a में कोई दो एलिमेंट ले लिए x1 x2 जो इसकी डोमेन में है, d ऑफ f मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन f। तो x1 x2 दो एलिमेंट है जो इसकी डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f(x) x2 है, मतलब x1 पर जो इमेज आ रही है और x2 पर जो इमेज आ रही है वो दोनों बराबर है। अब इसको हम आगे चल के, मेथड बता रहा हूं मैं, आगे चल के अगर हम सॉल्व करते हैं, f(x1) की वैल्यू लिखते हैं, f(x2) की वैल्यू लिखते हैं, और आगे जाके हमारे को x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन वन वन है। और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 भी आ जाता है साथ में, या बिल्कुल x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आता है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने दो इमेज f(x1) और f(x2) क्या है, कोई दो इमेज है x1 और x2 की, हमने मान लिया कि वो दोनों इमेज सेम है। अगर वो दोनों इमेज सेम है तो हमने आगे जाकर के देखा कि वो जो दोनों इमेज सेम है, तो वो जिसकी इमेज है वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब हो गया सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, मतलब वो तो सेम ही होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग होती, जैसे अगर यहाँ पे x1 और x2 अलग आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट है a में, लेकिन उनकी इमेज क्या है यहाँ पर, इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये मैनी वन फंक्शन हो जाता है बाय डेफिनेशन। तो ये एक मेथड है, सेकंड मेथड है, इस तरह से करेंगे। जनरली हम ये वाला मेथड बोर्ड में यूज करेंगे, ठीक है, और बोर्ड में इसी तरह के मेथड पे क्वेश्चन हमको करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मेथड पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। हमने अज्यूम कर लिया कि f(x) एक फंक्शन है 3x + 2, r से r में ये डिफाइन है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो इस मेथड से कर रहा हूँ, मैंने कोई दो डोमेन में, इसकी डोमेन में दो नंबर ले लिए x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह से लिए कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है, f(x1) इक्वल टू f(x2) है। तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x1 + 2, और f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x2 + 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, जब ये दोनों इक्वल हैं और उससे आगे सॉल्व करने पर x1 और x2 भी इक्वल आ जाएं, तो हम कहेंगे फंक्शन वन वन है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। लेट f(x) इक्वल टू, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² - 3x + 2, r से r में डिफाइन है, हमको चेक करना है ये वन वन है या मैनी वन है। तो मैंने अगेन x1 x2 दो एलिमेंट इसकी डोमेन में ले लिए, और इस तरह से ले लिए कि f(x1) मान लिया हमने f(x2) के बराबर है, ये अज्यूम कर लिया दोनों बराबर हैं। तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 का स्क्वायर - 3x1 + 2, और f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 का स्क्वायर - 3x2 + 2, ये आ गई।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ ट्रांसफर कर लिया तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ गया, -3 कॉमन लिया तो x1 माइनस x2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे हम x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो ये बचेगा x1 प्लस x2 और यहाँ बचेगा -3। तो यहाँ पर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो हमारे पास या तो x1 माइनस x2 जीरो होगा, यानी उससे क्या आएगा x1 इक्वल टू x2, या हमारे पास आएगा x1 प्लस x2 माइनस 3 जीरो। तो यहाँ से तो दोनों बराबर आ रहे हैं और यहाँ से नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि नॉट इक्वल है, मे बी नॉट इक्वल, मे बी नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन क्या होगा, यानी हमारे पास ऐसा केस मिल रहा है कि दो डिफरेंट वैल्यूज की इमेज सेम आ रही है, ऐसा भी पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ये हम इसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को, तो वो अपन को बताने हैं। जैसे हमारे पास y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन, ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं, पहले एक बार आप लोग करके देखो, ग्राफ के थ्रू करने हैं, फिर मैं इसको अभी यहाँ पे इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में मैं बता भी रहा हूँ। ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये y इक्वल टू 10x है, y इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x माइनस 2 है, y इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x है, ये हमारे पास, और y इक्वल टू कॉस x है। इसको इस इंटरवल में चेक करना है कि 1 1 है या मैनी वन है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। फर्स्ट, अगर y इक्वल टू एफ एक्स की बात करें तो y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करें, सॉरी, तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह से होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ये सब। तो इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ होता है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो रही है कि इसको कई जगह कट कर रही है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, सो इट इज़ मैनी वन। तो ये मैनी वन फंक्शन है। यहाँ y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x हम जानते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो बार बार रिपीट करता है, या वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी चेक कर सकते हैं कुछ वैल्यू जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। क्यों 10x, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है और x इक्वल टू पाई पर भी इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर सबकी वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी ऐसी बहुत सारी x की वैल्यूज हैं जिस पर सेम इमेज मिल रही है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास y इक्वल टू एक मॉड e की पावर x माइनस 2 है, ये हमको चेक करना है क्या कि ये हमारे पास फंक्शन मैनी वन है या 1 1 है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। हम जानते हैं e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है e की पावर x का ग्राफ। e की पावर x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो हम इसको 2 यूनिट नीचे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2 यूनिट नीचे कर दिया। अब हमारे को इसका मॉड बनाना है, तो मॉड बनाना है तो हमारे को क्या कर सकते हैं, हम जब हम किसी का भी मॉड लेते हैं किसी भी फंक्शन का, तो ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो x एक्सिस के बिलो है, x एक्सिस के बिलो वाला जो ग्राफ होता है उसकी इमेज ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो यानी इसकी इमेज ले लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। ये -2 था तो इसकी इमेज लेंगे तो ये इस तरह से आता है। ये सब चीज़ हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस 2 का मॉड का ग्राफ। ये पूरा हमारे पास ग्राफ आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आराम से मिल जाएगी जो इसको 2 जगह कट करेगी, 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, हैंस इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। तो ये भी हमारे पास मैनी वन फंक्शन है। इसी तरह से हम e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, e की पावर x का ग्राफ हमने यहाँ बना ही रखा था, इस तरह से बनता है। अब e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, तो e की पावर माइनस मॉड x का जब ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस मॉड x से, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड का ग्राफ मिटा देते हैं। हमारे पास e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से जाता है ये पूरा इधर से यूँ। तो हम क्या करते हैं, जब x को रिप्लेस करते हैं माइनस मॉड x से, तो 11th में हम पढ़ चुके हैं, तो हम राइट हैंड साइड का ग्राफ मिटा देते हैं और लेफ्ट वाले ग्राफ की इमेज ले लेते हैं। तो एक तो ये आ ही गया और ये जो वाला था ये मिटा दिया और ये इस तरह से आ गया, ये वाला इसको मिटा दिया और इसकी इमेज ले ली इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास जो ग्रीन कलर का ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये और ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ है। और ये भी दिख रहा है कि ये मैनी वन फंक्शन है। अब हम cos x की बात करते हैं, तो cos x का ग्राफ हमको सिर्फ 3 से 4 में देखना है। तो 3 से 4 के बीच में अगर हम देखें तो cos x का ग्राफ क्या होता है, हमारे पास इस तरह से होता है। यहाँ पर ये पाई होता है, तो 3 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी और 4 यहाँ आएगा। तो 3 से 4 के बीच में
कौन सा वाला ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ये वाला। तो ये देखो यू टर्न ले रहा है, यहाँ से थोड़ा सा घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा 3 से 4 के बीच में, यहाँ पर ये 3 से 4 के बीच में ग्राफ है ब्लैक वाला, ये थोड़ा सा टर्न ले रहा है पाई पर, और टर्न ले रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो 3 से 4 में ये क्या है, मैन इवन को है फंक्शन। और अगर मैं इसको 0 से पाई की बात करूं तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग एक ही फंक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इसको 0 से पाई में ले रहा होता तो 0 से पाई में ये क्या होता है हमारे पास, फंक्शन 1 1 होता, क्योंकि 0 से पाई में ग्राफ क्या बनता, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता, पाई तक, इधर तक। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मेथड, आता है हमारे पास तीसरा मेथड आता है, जिसको हम डेरिवेटिव मेथड से क्या करते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में x1, x2 में, और f डैश x या तो 0 है या 0 से बड़ा है इन इंटरवल x1, x2 में, या f डैश x 0 या 0 से छोटा है इन इंटरवल, यानी पूरा इस इंटरवल में या तो पॉजिटिव या 0 है और पूरा इस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज 1 1। यानी अगर दूसरी बात में कहें, अगर हम इसको और अच्छी तरह से समझें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि इफ अ फंक्शन इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x1, x2, देन इट इज अ 1 1 फंक्शन। लेकिन बट इफ द फंक्शन इज इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इन द इंटरवल x1, x2, देन इट इज मैन इवन फंक्शन। यानी यदि x1 और x2 इंटरवल में कोई फंक्शन पूरा का पूरा या तो इंक्रीजिंग है या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है, तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्योंकि पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, या फिर इंक्रीजिंग है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह कट करेगी। और अगर पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है तो इस तरह से बनेगा, सपोज करेगा हमने इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनाया, तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्या करेगी, एक ही जगह कट करेगी। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 1 होगा। लेकिन अगर x1 और x2 इंटरवल में, हमने मान लिया एक ग्राफ ले लिया x1 और x2 इंटरवल में, इंक्रीज भी कर रहा है और एज वेल एज डिक्रीज भी कर रहा है, यानी उस इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है एज वेल एज डिक्रीजिंग भी है, तो हम जानेंगे कि ये इंक्रीज होगा तो इस तरह से, फिर डिक्रीज होगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 जगह कट कर जाएगी। तो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा, मैन इवन होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है उस इंटरवल में या डोमेन में, तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैन इवन। जैसे ये एग्जांपल लिया, ये इंक्रीज हुआ पहले यहाँ तक, फिर डिक्रीज हुआ, तो इसको हम कहेंगे मैन इवन। एक चीज और है, हमने यहाँ पर इक्वलिटी भी रखी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इक्वलिटी का हम कौन सा केस लेंगे, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर ओनली डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी 1 या 2 पॉइंट पर ही इक्वल टू डेरिवेटिव 0 हो रहा है, लगातार 0 नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर इंटरवल में लगातार 0 होगा तो उस केस में हम मैन इवन मानेंगे। लेकिन एक ही पॉइंट पर हो रहा है 0 और बाकी सब जगह पॉजिटिव है, एक ही पॉइंट पे या दूर दूर वाले 1 1 2 2 पॉइंट पर है लेकिन दूर दूर है, तो हम कहेंगे उसको 1 1। ठीक है, जैसे मैं इसका भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे यहां पर fx कोई फंक्शन है, इस तरह से जा रहा है x1 से x2 में, तो यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक, x1 से लेकर a तक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी f डैश x यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज सीधा का सीधा रह गया, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर f डैश x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये f डैश x 0 हो गया, लेकिन ये एक पॉइंट पर नहीं हुआ, ये a से लेकर b तक लगातार 0 हुआ है, और फिर b से लेकर x2 तक ये यहाँ पर f डैश x क्या है, अगेन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है तो f डैश x अगेन पॉजिटिव है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट रह गया तो f डैश x 0 हो जाता है, यानी ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो एज इट इज हॉरिजॉन्टल रहा, और फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये पूरे इंटरवल में लगातार क्या रहा, f डैश x 0 रहा। अगर ये एक ही पॉइंट पर 0 होता है तो हम कह देते हैं इसको 1 1, लेकिन ये लगातार इतने पॉइंट्स पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार f डैश x 0 है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैन इवन हो जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इन सारे पॉइंट्स पर कट करेगी, इनफिनाइट पॉइंट्स पर, तो 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर वो कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैन इवन। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, मैन इवन फंक्शन। और अगर हम यहाँ पर बात करें, एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि x1 से x2 में ये ग्राफ है, तो यहाँ पर देखो x1 से लेकर a तक ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर f डैश x क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर a से लेकर x2 तक फिर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर भी f डैश x क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इस तरह से ही जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट ऐसा आएगा
जब एफ डैश क्या होगा, जीरो होगा, यानी एफ डैश ए जीरो है, एफ डैश ए जीरो है, ए से पहले इंक्रीजिंग है और ए के बाद भी इंक्रीजिंग है, लेकिन ए पर क्या हो रहा है, ये इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये इक्वल टू जीरो हो रहा है, लगातार ये इस इंटरवल में नहीं हो रहा है जीरो। तो एक ही पॉइंट पे अगर ये जीरो हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, चाहे यहाँ पे ये जीरो भी हो रहा है तब भी। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। तो इट इज 1-1 और इट इज मैनी वन। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आप इसको कोशिश करना डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करने की। मैं आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप खुद ट्राई करना डेरिवेटिव मेथड से या किसी और मेथड से। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके।